एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24, दिस इज मी सिद्धांत। और हिंदी सिनेमा ने हमें अब तक हीर की बहुत सारी वैरायटीज दिखाई हैं। मतलब एक हीर जो बड़ी सैड है तो वहीं दूसरी हीर हाथ में गिटार लेके अपने रांझा को बुला रही है। लेकिन अब हीर का एक नया अपडेटेड वर्जन आ गया है, हीर एक्सप्रेस। और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये हीर जितनी ही प्यारी है उतनी ही ज्यादा सब पर भारी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम दिविता एंड उमेश। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का E24 पे। थैंक यू। सो मेरा पहला सवाल उमेश सर आपसे, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ओ माई गॉड हो गई और 102 नॉट आउट हो गई या फिर ढूंढते ही रह जाओगे, ये सब वो फिल्में हैं जिनका जिक्र अक्सर आता है। इवन इंटरनेट पे भी जब आपका नाम आता है तो इन चीजों का जिक्र आता है। मैं जानना चाहता हूं हीर एक्सप्रेस में वो यूनिक चीज जो आपका एक स्टाइल है वो आपने कैसे कैच किया स्क्रिप्ट में, पन्नों में। और दूसरी चीज ये जानना चाहता हूं कि एज ए डायरेक्टर आपका विजन कैसा था, आप हीर को किस तरह से दिखाना चाहते थे? पहले तो मेरी कोशिश ये थी कि जब भी कोई सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आए, तो आजकल ऐसा बहुत हो गया है कि या बच्चे चले जाएं या माँ बाप चले जाएं, कोई साथ में बैठ के फिल्म नहीं देख सकता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाए कि जिसमें पूरा फैमिली, अगर 3 जनरेशन साथ में रहते तो तीनों जनरेशन साथ में ये फिल्म देखने जाए, ऐसा मेरा एक आइडिया था कि ऐसी कोई फिल्म बनाऊं। फिर जब कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि इसमें मुझे एक फ्रेश लड़की चाहिए और फ्रेश लड़का चाहिए जो काफ़ी एक्सपोज ना हो, और लड़की तो एक बिल्कुल ही फ्रेश चाहिए थी। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ गर्ल एंड देन मैं एक बार दिविता को मिला और मुझे लगा कि ये मेरी हीर है। या क्योंकि जो गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात होती है कि आप ऐसी लड़की, एक सिंपल लड़की दिखे, पर जब उस पर कोई एक मुसीबत आन पड़े तो कैसे उस चीज़ को, वो कितने भी हर्डल्स आए वो कैसे उसको पार करती है। तो उसके लिए मुझे एक मासूम चेहरा चाहिए था जो दिविता में मुझे दिखा। एंड देन वी रियली वर्कड हार्ड ऑन हर। देन वी सेड कि चलो दिखती तो आप बराबर है, आप परफॉर्म करके दिखाइए। तो मैंने उनको ऑफिस में बुलाया और मैंने उनको कुछ सिचुएशंस दी एंड शी रियली परफॉर्म सो वेल कि मुझे लगा कि यार ये जेन्युइनली मुझे मेरी हीर मिल गई है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा सेकंड क्वेश्चन भी यही था कि हीर आपको कैसे मिली। नाउ कमिंग टू द हीर, दिविता मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो बहुत सब लाइफ के फर्स्ट मोमेंट्स होते हैं, हम सबके लाइफ में बहुत से फर्स्ट मोमेंट होते हैं। मैं आपके एक्टिंग के फर्स्ट मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। वो पहला शॉट, पहला ड्राफ्ट, पहली स्क्रिप्ट, पहला टेक, ये उस फर्स्ट मोमेंट के बारे में कंप्लीटली आप बताओ। तो जो मेरा फर्स्ट मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और ये पूरी फिल्म, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो जो हमने सबसे पहले दिन शूट किया था, हम लंदन में शूट कर रहे थे एंड एक काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट था। और मेरा पहला सीन था मेरे को एक्टर प्रीत कमानी के साथ, एंड मैं काफ़ी नर्वस थी बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप आई हैड विद प्रीत। एंड उन्होंने मुझे पहले दिन से ही काफ़ी सपोर्ट किया और हेल्प किया। तो हमने उस दिन एक बहुत ही बैंटर वाला सीन किया था एंड आई थिंक उमेश सर ने जानकर ऐसा प्लान किया ताकि मैं इतनी भी नर्वस ना हूँ कि मेरे से आगे परफॉर्म ना हो। और जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई जस्ट फेल इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ हीर, बिकॉज वो एक हॉर्स राइडर है, वो एक शेफ है एंड वो एक मैकेनिक भी है। तो आई थिंक इतना वर्सेटाइल कैरेक्टर मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी और बहुत ही ग्रेटफुल मानती हूँ फॉर दैट। एंड जब मैं टीजर देख रहा था आई नोटिस दिस, थैंक यू आपने मेंशन कर दिया, हॉर्स राइडिंग हो गई, कुकिंग हो गई। जब एक कैरेक्टर के अंदर इतनी सारी स्किल्स होती हैं तो सीखना भी पड़ता है। कुकिंग आई एम श्योर आपको आती होगी, बट हॉर्स राइडिंग क्या आपको पहले से आती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कितने महीनों की ट्रेनिंग ली शॉट्स के लिए? तो हॉर्स राइडिंग एक एक्विस्टेरियन स्पोर्ट है जो काफ़ी ही मुश्किल है, दिखने में शायद आसान होगा, बट सबसे पहले तो मैंने उस हॉर्स पर चढ़ना और उतरना सीखा कम से कम 100 बार, बिकॉज यू नो इट्स एन एनिमल और वो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद उससे बात करनी सीखी कि कैसे अपने आप की बॉडी का बैलेंस और हॉर्स का बैलेंस आउट किया जाए। फिर हमें ट्रॉटिंग सिखाते हैं और कैंटरिंग सिखाते हैं, जहाँ अपनी बॉडी की मोमेंटम मैच करनी होती है घोड़े की मोमेंटम से। एंड थर्ड वाज गैलपिंग, जब घोड़ा भागता है और साथ में आपको भी भागना पड़ता है, मोशन बनाना पड़ता है। ओके, या सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी हार्ड एक्सपीरियंस। मैंने सर को बोला भी कि कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन दे दो, मेरे से नहीं हो रहा। पर ये तो पता कितनी बार गिरी है वो। मैं काफी बार गिरी भी,
बट वो हीर की जो स्पिरिट थी ये कैरेक्टर पढ़ने के बाद शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर ट्रैवल हो गई, द विल टू नेवर गिव अप, एंड दैट्स हाउ आई जस्ट लर्नड हॉर्स राइडिंग। ओके उमेश सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फिल्म बन रही होती है तो बहुत कई मरतबा ऐसा होता है कि पन्ने पे कुछ लिखा होता और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, विजुअल ट्रीट है इस फिल्म का। मैं जब टीजर देख रहा था, इंटरनेशनल लोकेशंस हैं। आपके साथ ऐसा हुआ कि पन्ने पे कुछ और लिख के लेके गए थे, प्लानिंग कुछ और थी, वहां जाके सीन देख के कुछ और ही हो गया? यस डेफिनेटली, जब भी ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और जब हम लोकेशन रिकी पे गए तो लोकेशन रिकी करने के बाद आई रियली रीवर्क माई स्क्रिप्ट। क्या लिटरली? हाँ, मैंने लगा कि ये यहाँ पे और भी ये हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमने जहाँ पे हीर का ढाबा जो लंदन में बनाया है, तो वो लोकेशन के पास एक ऊपर से मेट्रो भी जा रही थी। कहीं हमने जब ये प्रीत का जब घर दिखाना था, प्रीत कमानी का, तो वो ऐसी जगह पे मिला कि जहाँ पे हमें बाहर जो था वो एक ब्रिज था और लंदन ब्रिज था, तो वहाँ से बोट्स और वो सब चीज़ जा रही थी। तो आई रियली रीडिज़ाइन माई फ्यू थिंग्स एंड वो बहुत अच्छा मज़ा आता है। हमने 7 सिस्टर्स करके वहाँ एक जगह जहाँ पे गाना किया है, वो इतना प्यारा गाना भी आया है। तो वो गाना कर जब हमने सोचा था कुछ और, पर लोकेशन देख के हमने उसको और इम्प्रोवाइज किया। नॉट ओनली दैट पार्ट, जब मैं इनके साथ एक्टिंग भी करवाता था या जो भी सीन करवाता था, तो आई यूज्ड टू गिव देम अ सिचुएशन। आई सेड डोंट लर्न योर लाइंस, आप लाइन रट के मत आना, इम्प्रोवाइजेशन ही करते थे सीन के हिसाब से। ताकि उससे मुझे काफी सीखने को मिलता था। द वे देविता एंड प्रीत दोनों अपने केमिस्ट्री जो बनानी होती थी, तो वो अपने आप में इम्प्रोवाइज करके लेकर आते थे, मैं उनको सिर्फ सिचुएशन देता था। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट ये पूरी फिल्म में रहा है कि लगता है कि ये बोलचाल की भाषा में हम कैसे आपको एंटरटेन कर रहे हैं। और मैंने एक और चीज देखी है सर कि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, सबका अपना अपना एक शूट करने का अपना एक पैटर्न होता है। कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कैम सेटअप्स लगाते हैं और उनको कई सारे कटअवेजेस चाहिए होते हैं, कुछ होते हैं कट टू कट चलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर आपका पैटर्न कैसा है? नहीं, मैं इतने सारे कैमराज यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर कवरेज होता है, शूटिंग नहीं होता है। ओके। तो कवरेज से ज्यादा मुझे वो इंटरेस्ट होता है कि वो मोमेंट को पकड़े। तो जब वो मोमेंट चल रहा हो तो वो मोमेंट पकड़ने के लिए जो मुझे चाहिए, अगर मैं मल्टी कैम कर रहा हूँ तो मैं हर बार ऐसे ऐसे रहूंगा कि क्या हो रहा है। सो रादर देन दैट आई प्रीफर कि मैं एक टाइम पे एक चीज करूं और बात निकालूं। तो मैं मल्टी कैम यूज नहीं करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं और नहीं होते। और एक्शन में 3 हो गए तो हो गए। बाकी कट टू कट चल रहा होता है। या और बहुत क्लैरिटी रहती है कि ये शॉट के बाद यही लगना है, तो फिर अननेसेसरली ज्यादा एडिटिंग टेबल पे स्ट्रेस कम होता है। एडिटर को कम होता है कि ये इतना है, अभी क्या करूं। दिव्यता, कमिंग टू यू, मैं वो उस मोमेंट के बारे में भी जानना चाहता हूँ जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और माइंड में जब आपको आपने देखे कैरेक्टर्स पढ़े, लेयरिंग्स पढ़ी और ये धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड हो रही है। शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि किस तरह से वो कंप्लीट, क्योंकि एक ब्रिज होता है एक एक्टर का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, वो पूरे कैसे ब्रिज कंप्लीट होता है। मैं जानना चाहता हूं जब आप इस प्रोसेस में थे, अपने आप को ग्राइंड कर रहे थे डे बाय डे, क्या न्यू लर्निंग्स आपने सीखी? वो लिस्ट तो एक्चुअली अनएंडिंग है कि मैंने क्या क्या सीखा, बट स्टार्ट अगर मैं करूँ तो जो हीर का कैरेक्टर है वो इतना वर्सेटाइल है, इतना लाउड और एक्सप्रेसिव है, वेयर एज दिव्यता एक थोड़ी सटल और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल है। तो सबसे पहले तो सर की जो वर्कशॉप्स थी एंड मुझे मिसेस विभा चिब्बर मैम ने ट्रेन किया है, तो सबसे पहले हमने काम किया कि अपनी वोकल कॉर्ड्स कैसे खोले, हाउ टू बी लाउड एंड हाउ टू शाउट एंड हाउ टू स्क्रीम, ये सब सीखा। उसके बाद जो मेरा कॉमन ग्राउंड था हीर और दिव्यता का, वो ये था कि हम दोनों ही ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, जो हमारा कोर वैल्यूज हैं, वो काफ़ी सिमिलर था। So for me to understand her back story and her psychology, how she thinks, वो कैसे अपनी फैमिली से behave करती है, it wasn't very hard for me to understand because बहुत ही relatable character था। और जो हीर की स्ट्रगल है और उसका जो सपना है अपनी माँ का ढाबा लंदन में इंटरनेशनल करने का, जो उसमें वो विल है कि वो कभी हार नहीं मानेगी और हर चीज़ से निकल के, हाँ जी, तो इस सब ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और जब हम शूट कर रहे थे, लकीली मेरे आसपास सब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर एंड उमेश सर का जो भरोसा और जो उनकी टीचिंग्स हैं,
तो मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी ये पहली फिल्म है या मेरी ये डेब्यू फिल्म है, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला वाइल शूटिंग। एंड ऐसा थिएटर में कहते हैं, क्योंकि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और मुझे Okay. पता आपने भी थिएटर कर जी, रखा है जी। ऐसा कहते हैं ना कि एक किरदार अपनी बहुत सारी खूबियां छोड़ जाता है, रह जाता है, कुछ अंश उसका हमारे अंदर रह जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हीर के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जो आप अपने साथ एज ए दिविता आप रखना चाहते हो? हीर एक बहुत ही खुले दिल की लड़की है और वो बहुत ही फन लविंग है, तो एक तो ये, और दूसरा जो उसकी विल है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगी, कभी भी नहीं, चाहे Never उसके give up ऊपर attitude. यस, चाहे उसके ऊपर कोई भी मुश्किल आए, एंड शी इज अ गो गेटर, जो सोच लिया वो करके आना है, वो जो ठान लिया उसे पाना है। तो आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने मुझे अभी तक अपनी रियल लाइफ में काफ़ी मोटिवेट किया है। ओके, एंड ऑल्सो एक और चीज, क्योंकि मैंने बोला आपने थिएटर किया है, मैं बताना जी। चाहता हूँ आप कथक भी आपने सीख रखा, आपने क्लासिकल म्यूजिक में भी ट्रेनिंग ले रखी है। आई नो दिस क्वेश्चन इज लाइक टू सून, बट आपकी जर्नी शुरू हो गई तो मैं पूछ ही लेता हूँ। अगर मैं दिविता को एक चांस दूं कि अपने लिए एक कैरेक्टर बिल्ड करने का, तो वो कहानी कैसी होगी? वो एक होता है हर आर्टिस्ट का, एक होता है कि मैं अब ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ, ऐसी स्क्रिप्ट चाहती हूँ, कुछ इस तरह का बड़े पर्दे पे निभाना चाहती हूँ। तो वो एक कैरेक्टर अगर मुझे करने का मौका मिले तो मैं शायद आलिया भट्ट मैम की एक मूवी है राजी, हाँ, एंड जैसा उनका कैरेक्टर था, क्योंकि उसमें वो भी था, एक्शन भी था, इमोशन भी था, एंड एक वो डिटेक्टिव का जो रोल Mind game उन्होंने था वो प्ले पूरा, किया है, बिल्कुल। exactly। पेट्रियोटिज्म भी हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो एज एन एक्टर उनकी ट्रेनिंग रही होगी, आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट वंस। ओके, एंड एक और चीज दिविता मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने सेट पे, क्योंकि आपने खुद बताया कि बहुत सारे दिग्गज कलाकार वहाँ पे, गुलशन ग्रोवर मौजूद थे, वहाँ पे संजय मिश्रा सर थे, वहाँ पे आशुतोष राणा थे। आई रियली वांट टू, जब आप बैठते थे उस माहौल में, जी। इन लोगों से आप क्या ऑब्जर्व करते थे? आप इनके मतलब इनके क्राफ्ट का पैटर्न देखते थे, या हाउ टू डील विद सिचुएशन, लाइंस कैसे पढ़नी है, या लाइंस पढ़ने भी नहीं, बस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और सब कुछ दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है? तो मेरे लिए ये एक्चुअली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इन सबके साथ स्क्रीन शेयर करने की, क्योंकि ये सब ही एक स्कूल ऑफ लर्निंग है अपने आप में, और सारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सब ने मुझे इतना सिखाया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सेट पर हर एक मिनट कुछ नया सीखा है। जैसे आशुतोष सर ने मुझे बताया कि एक क्वालिटी होती है पेशेंस, और पेशेंस से आप कैसे डायलॉग डिलीवर कर सकते हैं, आप कैसे अपने इमोशंस को बिल्ड करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो उमेश सर या उस मूवी की डिमांड है। एंड गुलशन सर ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, जो थी कि दिविता, अगर आपको हीर बनकर रहना है और जस्टिफाई करना है अपना कैरेक्टर, तो आपको ऑन एंड ऑफ स्क्रीन हीर ही बनना पड़ेगा। एंड संजय सर, जैसा कि हम सब जानते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ही वाज द लाइफ ऑफ द सेट। वो जब भी आते थे, उनके जोक्स और उनका एंथुजियाज्म वाज अनएंडिंग। और जब हम सारे बैठकर कुछ डिस्कस करते थे, सो दैट पैशन टू जस्टिफाई एंड गेट द सीन राइट वाज वेरी मोटिवेटिंग, और मैंने उस सब से बहुत कुछ सीखा। नहीं, और बिल्कुल आपने एक और बहुत अच्छी चीज बात बताई कि उमेश सर का जो विजन है और जो इनका सरकाज़म है। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी फिल्मों की, जैसे मैंने अभी पहले बताया, फिल्मों की मैं बात करूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी फिल्मों में अगर सच में अगर आपका कोई फैन है और आपके क्राफ्ट को कोई समझता है, तो वो ये चीज़ ज़रूर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपकी फिल्म में एक बहुत प्यारा मैसेज भी होता है हर एक फिल्म में, और आप बहुत कुछ अपनी फिल्मों से सिखाते भी हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बैठते हो डायरेक्टर की चेयर पे कि हाँ, मुझे कुछ अब ये फिल्म बनानी है, ये मुझे डायरेक्ट करना है, आपका ब्रेन और बॉडी किस तरह से प्रोसेस करता है? क्योंकि पॉइंट नंबर ए, आज क्योंकि राइट मैसेज राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज की डेट में। वो मैं प्रेशर के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेशर नहीं होता है, एक्चुअली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जब कुर्सी पे बैठता हूँ तो सिर्फ मैं अकेला नहीं बैठता हूँ, मैं ऑडियंस को साथ में लेकर बैठता हूँ। मतलब मैं अकेला वो नहीं होता हूँ। मेरी जो, मैं जब भी सोचता हूँ तो वो ऐसे ही सोचता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कि होता ना, कभी कड़वी गोली होती है, उसको अगर मीठे रैपर में आप अगर दे दो तो आप खा लेते हो और आपको उसका असर भी सही होता है। तो फिल्म बनाने का जो माध्यम है उसको मैं ऐसे यूज़ करता हूँ कि बात ये कहनी है पर उसको एंटरटेनिंग वे में कह दो कि लोगों को चुभे भी नहीं और बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच भी जाए।
तो ये हमेशा मेरा राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, उसमें ये कोशिश हमेशा रहती है कि मैसेज ना लगे, बहुत अच्छे से प्यार से उसको कह दो, Subtle ताकि तरीके से वो deliver कह दो हो जाए। ताकि आप अगर बार बार भी उसे देखो तो आपको वो देखने को मजा आए। क्योंकि हर बार अगर आप वही बात अगर जैसे नसीहत दे रहे हो ऐसे कहोगे तो नहीं समझ में आती है। सो वो एंटरटेनिंग करोगे तो वो टाइमलेस बन जाती है। आप कभी भी, मुझे कई लोग मिलते हैं कि यार मैंने वापस आधे से ओ माय गॉड देखी तो मैं बैठ गया पूरी देख ली, तो वो ऐसा होता है कि लोग जुड़ जाने कर जाते चाहिए, हैं, कनेक्ट बिल्कुल। कर जाने चाहिए। तो ये आइडिया रहता है। बिल्कुल सर, आज चूंकि आपने ओ माय गॉड का आपने जिक्र किया, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा भी तो होता होगा ना, बिकॉज इस इंडस्ट्री में वी आर सराउंडेड बाय यस मैन जो कहते हैं नहीं ये सही जा रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि कभी आपके साथ ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि लोग कहते होंगे कि दिस विल नॉट वर्क या फिर दिस विल नॉट लैंड प्रॉपरली टू द ऑडियंस, बट यू हैव ए कन्विक्शन कि नहीं यार ये हो जाएगा क्योंकि आई हैव गट इन मी। हाँ, ऐसा 100% बहुत बार होता है, एक बार नहीं होता है। और ना सिर्फ स्टोरी को लेकर, इवन कास्टिंग को लेकर भी कभी कभी ऐसा होता है। जैसे इसमें मुझे बहुत ऐसा कहा गया था कि आप क्यों नए लड़की को ले रहे हो। ऐसा हुआ ही था कि यार इतने लोग हैं, आपने बच्चन साहब के साथ काम किया, ऋषि कपूर जी के साथ किया, अक्षय जी के साथ किया, परेश भाई के साथ किया, कोई भी आ जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, हीर एक्सप्रेस में हीर की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि जो नया चेहरा चाहिए। प्रीत कामानी मुझे मिला तो वो ऐसा ही लड़का मुझे चाहिए जो ज़्यादा एक्सपोज ना हुआ हो, तो ही वो केमिस्ट्री बाहर आएगी। तो सिर्फ कंटेंट को लेकर भी जब बात करूँ तो वो ऐसी गट फीलिंग होती है हमें, और कोई कहता है कि ये नहीं वर्क करेगा, पर डायरेक्टर का काम ये होता है कि सुनो सबकी पर करो अपनी। तो वो तो और सबकी सुनने में मजा भी आता है। हाँ। और जेन्युइनली मैं बिल्कुल ही इगोइस्टिक पर्सन नहीं हूँ। मैं कोई स्पॉट बॉय भी आकर मुझे कहे कि यार सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई थिंक एंड मैं सोचूंगा कि क्यों ऐसा बोल रहा है। एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स यस। तो ऐसा कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि जो सही गलत का ऐसा फर्क दिखाए मुझे। तो मैं बहुत इजीली ले लेता हूँ कोई भी बात। ओके लेकिन बातों ही बातों में सर आपने ना एक बहुत जिम्मेदारी भरा सवाल जो है वो दिविता के ऊपर छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी आ जाता, लेकिन इन्होंने आपको चूज किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके कदमों पे। इस जिम्मेदारी को आप कैसे समझ रहे हो? तो ये जिम्मेदारी मुझे पहले दिन ही एहसास हो गया था इसका, बिकॉज जब सर ने मुझे स्टोरी सुनाई और नरेट किया कि आपका कैरेक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैंने सर को कहा कि मैं ये करूँगी कैसे, कि एक तो मैं पंजाब की लड़की हूँ, ऊपर से लंदन जा रही हूँ, तो वो कल्चर जो डिफरेंस है पहले वो समझना है, फिर थोड़ा सा वो जो पंजाबी स्लैंग है वो सीखना है, एंड जैसा मैंने बताया हॉर्स राइडिंग और ये सब सीखना है। बट मुझे आज तक ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मेरे साथ जितने भी लोग थे उन सब ने मेरी मदद की उसको शेयर करने में। तो आई जस्ट होप कि मैंने ये कैरेक्टर अच्छे से जस्टिफाई किया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाई की है इस मूवी में। यू हैव एंड मैं भी इस चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपने किया, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे हम देखते हैं ना इस आपकी प्रेजेंस को, तो आप कंप्लीटली जस्टिफाई करते हो अपने कैरेक्टर को। हीर जितनी प्यारी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हीर जितनी ही प्यारी है, ये वाली हीर उतना ही ज्यादा सब पर भारी है। एंड ये फिल्म बहुत स्पेशल डे पे आ रही है, इट्स माय बर्थडे, तो मैं तो बिल्कुल हीर के स्वैग को देखने के लिए जाऊंगा इस फिल्म को। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड आई नो कि ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली 8 अगस्त 2025 को। थैंक यू सो मच।